स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। हालेलुया। तारीफ करो जोर से, जितनी ताकत है हाथों में। अपने घुटनों के बाहर आ जाओ, अंगीकार करो, खुदावंद जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। ऊंची आवाज में मांगेंगे। जो कुछ आज मैं सुनूंगा मैं फलों को लेके आऊंगा। मैं इसे भूलूंगा नहीं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में एक बार जितनी ताकत है फिर से तारीफ कर दो खुदावंद। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर भला है हर समय। मैं क्यों कह रहा हूं मालूम, हर समय? क्योंकि जब परीक्षाओं के समय होते हैं तब आप शक करते हैं वो भला है कि नहीं। पर बाइबल कहती है गॉड इज गुड ऑल द टाइम। जब अय्यूब के ऊपर परीक्षा चल रही थी तो भी वो भला था। मरकुस 1 उसकी 40 से 42 आयत जस्ट आप पढ़ेंगे स्क्रीन पे, उसको नोट कर लो। लिखा है कोढ़ी उसके पास आया, इनको खड़े रहने दो, और उसने विनती की उसके सामने, घुटने टेकर उससे कहा यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। उसने उस पर तरस खाकर हाथ बढ़ाकर उसे छूकर कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। वह तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। एक कोढ़ी आया और क्या बोलता है परमेश्वर को, अगर तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। और बाइबल कहती है जीसस ने तरस खाकर कंपैशन से उसे छुआ और कहा मैं चाहता हूं तू शुद्ध हो जा। और लिखा तुरंत उसका कोढ़ जाता रहा और वो शुद्ध हो गया। जितना ये आसान लगता है उतना है नहीं। जब एक बंदे को कोढ़ होता था, कोढ़, तो उसको शहर से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से निकल जाना पड़ता था और बाहर जंगलों में उसको रहना पड़ता था। चाहे वो अरबोपति बिजनेसमैन हो, चाहे वो उस टाइम का अंबानी क्यों ना हो, सबसे बड़ा बिजनेसमैन, सबसे बड़ा बुद्धिमान क्यों ना हो, लेकिन उसे छोड़ के अपना घर जाना पड़ता था। कहां पे? जंगलों में रहने के लिए। फाइनेंस का नुकसान, शरीर का नुकसान, परिवार का नुकसान, इमोशनल डिस्टर्बेंस, सब तरफ उसे धक्के मिलते थे क्योंकि वो कोढ़ी हो चुका था और कोढ़ पाप को दर्शाता था। और जब वो जीसस के पास आया और उसने कहा तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, मरकुस 3 उसकी 1 से 6। फिर वह आराधनालय में गया जहां एक मनुष्य था जिसका हाथ सूख गया था। वे उस पर दोष लगाने के लिए उसकी घात में लगे थे कि देखो वो सब्त के दिन चंगा करता है या नहीं। उसने सूखे हाथ वाले मनुष्य से कहा बीच में खड़ा हो। उसने कहा क्या सब्त के दिन भला करना उचित है या बुरा करना, प्राण को बचाना या मारना? परंतु वो चुप रहे। उसने उनकी मन की कठोरता से उदास होकर उनको गुस्से से चारों ओर देखा। एक सूखे हाथ वाला बंदा परमेश्वर के पास लाया गया। उस शनिवार का दिन था, सब्त का दिन था, और सदूकी और फरीसी जो थे वो हमेशा जज करने में लगे रहते थे कि देखते हैं सब्त के दिन चंगा करता है कि नहीं। सब्त के दिन तो हमें आराम करने का परमेश्वर ने हुक्म दिया है। और बाइबल कहती परमेश्वर ने उनके मन की कठोरता से उदास होकर क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह जब कोढ़ी को तरस से देखते थे तो भी चंगा करते थे। क्रोध था यीशु मसीह को लोगों के ऊपर, गुस्सा आया हुआ था, तब भी उन्होंने क्या किया? और सूखे हाथ वाले बंदे से कहा अपना हाथ बढ़ा, और जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया वो सीधा और पूरा हो गया। जब यीशु मसीह गुस्से में थे तब भी चंगा किया। जब यीशु मसीह को तरस आया उसने तब भी चंगा किया। जब यीशु मसीह दुखी और उदास थे लाजर की कब्र के ऊपर और आंसू निकले, यीशु मसीह ने तब भी चंगा किया। जो चंगाई है वो परमेश्वर की नेचर है। परमेश्वर दुखी हो, वो क्रोध में हो, वो तरस में हो, लेकिन वो चंगा आपको करता ही करता है। ये उसकी नेचर है।
और सदूकी और फरीसी क्या करते थे? हर टाइम परमेश्वर के कामों को जज करते थे, हर टाइम परमेश्वर के पीछे लगे रहते थे। हालेलुया। लूका 13 उसकी 18 से 21 आयत, ये आप सब आयतें नोट करेंगे। मत्ती 12 उसकी 18 से 21 आयत। देखो ये मेरा सेवक है जिसे मैंने चुना, मेरा प्रिय जिससे मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वह अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वह ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। वह कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा और धुआं देती बत्ती को ना बुझाएगा, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए। 19 आयत को फिर से पढ़ेंगे, इसको रखेंगे स्क्रीन के ऊपर। मेरी बात को ध्यान से समझना। परमेश्वर ने क्या कहा? जीसस के लिए यह वचन है कि वो मेरा सेवक है, मेरा प्रिय है, मेरा मन प्रसन्न है। मैं अपना आत्मा उस पर डालूंगा, वो अन्य जातियों को न्याय का समाचार देगा। वो ना झगड़ा करेगा, ना धूम मचाएगा, ना बाजारों में उसका कोई शब्द सुनेगा। धूम मचाने का मतलब जब आपकी इतनी पॉपुलैरिटी हो जाती कि आपके एक शब्द कहने पर लाखों करोड़ों लोग इकट्ठे हो सकते हैं, तो बहुत सारे चेलों को लगता है कि एक दिन यीशु मसीह जब अपनी पीक पावर पे होंगे, एक दिन बोल देंगे चलो भी चक्को तलवारा वोट आप आइए तो आप चलिए। इसलिए उनकी माएँ आके बोलती थी, परमेश्वर जब तू अपने राज्य में बैठेगा तो मेरे बेटे को गृह मंत्री बनाना, मेरे इस वाले को फाइनेंस मिनिस्टर बनाना। और परमेश्वर ने कहा तू नहीं जानती तू क्या मांगती है, मेरा राज यहां का नहीं वहां का है। आमीन। जब इतनी पॉपुलैरिटी बढ़े, लोगों को लगता है अब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी बना देनी चाहिए, और बाइबल इसके सख्त खिलाफ है। इसलिए किसी भी पॉलिटिक्स में हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं, पार्टी बनाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। यीशु मसीह के बारे में लिखा वो बाजारों में धूम नहीं मचाएगा, ना कोई झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। वो हमेशा जब आएगा तुमको चंगा करेगा, तुमको फ्री करेगा, बाप के साथ मिलाएगा, तुम्हारे पाप माफ करेगा, तुम्हें शांति देगा। आमीन। इसलिए चर्चेस का काम नहीं है पॉलिटिकल पार्टीज को खड़ा करना। उनका काम है जो मर्जी पार्टी आपके पास आए, जो अगर आपकी बुलाहट पॉलिटिशियन बनने की है, पार्टी बनाने की है, उसको उसके लिए प्रेयर करना, उसको ब्लेस करना, उसको गाइड करना, खुद खड़े होना नहीं। आमीन। उसने कहा ना वो बाजारों में धूम मचाएगा, ना झगड़ा करेगा, ना कोई उसका शब्द सुनेगा। लिखा वो कुचले हुए सरकंडे को ना तोड़ेगा। कुचला हुआ सरकंडा पता किसे बोलते हैं? एक आप लगा लो गेहूं की बाली लगा लो एक, या आप किसी बूटे को लगा लो, जब वो बीज से टूट जाता है, अगर बीज से टूट गया तो वो किसी काम का नहीं है या नहीं? हां। लिखा वो धुआं देती हुई बत्ती को ना बुझाएगा। धुआं देती बत्ती कब होती? जब नीचे से तेल खत्म हो जाता है और वो बंद हो जाती है और बाद में धुआं छोड़ती है, हाँ या ना? ये दोनों चीजें सदूकियों और फरीसियों को दिखाती हैं। परमेश्वर ने कहा वो इतना धैर्य से और इतना नम्रता से भरा हुआ होगा कि जो टूटे हुए सरकंडे हैं, जो सदूकी और फरीसी हैं, परमेश्वर उनको मारेगा नहीं, उनको खत्म नहीं करेगा। जो धुआं देती बत्ती है वो उसको बुझाएगा नहीं, वो उनका न्याय नहीं करेगा। जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, जब तक वो अपने काम को ना कर दे, जब तक वो सूली पे चढ़ा दिया ना जाए, जब तक वो जी उठे ना, जब तक न्याय को प्रबल ना कराए, तब तक वो उनको कुछ नहीं कहेगा। हर टाइम सदूकी और फरीसी यीशु मसीह के पीछे पड़े रहते थे। तूने हीलिंग को की है, तूने डिलीवरेंस को की है। हर टाइम उससे वो जेलसी करते थे और जेलसी के कारण उसके पीछे पड़े रहते थे। लेकिन यीशु मसीह आप अगर बाइबल में देखेंगे, इतनी पावर होने के बावजूद, इतने लोग होने के बावजूद, बाइबल कहती वो बाजारों में झगड़ा नहीं करेगा, वो धूम नहीं मचाएगा, कुचले हुए सरकंडे को तोड़ेगा नहीं, धुआं देती बत्ती को बुझाएगा नहीं। वो ऐसा परमेश्वर था। इतनी पावर होने के बावजूद नम्रता से, सहनशीलता से भरा हुआ परमेश्वर। और उसने कहा कबूतर के समान बनो, किसी को भी नुकसान मत पहुंचाओ, पर सांप के समान भी बनो, जहां से बच के निकलना है किसी भी तरीके से निकल जाओ। जीसस के वर्ड्स पावरफुल है, आपको चेंज कर देंगे।
उसके नेचर में हील करना। और जब कोई आपको हीलिंग का विरोध करता हुआ नजर आए तो समझ लेना ये धुआं देती हुई बत्ती है और कुचला हुआ सरकंडा है, टूटा हुआ सरकंडा है, किसी काम के नहीं दोनों। जब भी आपको कोई इन चीजों का विरोध करता हुआ नजर आए तो समझ लेना इसका तेल जो है वो खत्म हो चुका है, इसका मसा खत्म हो चुका है। क्योंकि जब मसा खत्म होता है तो बत्ती जो है वो बंद होकर धुआं देने लगती है। क्योंकि हमारा राज यहां का नहीं, कहां का है। इसलिए लोग जब कुछ ढूंढने के लिए आते हैं मेरे पास तो उनको वहां का धन मिलता है, यहां का नहीं। तो वहां का जबरदस्त पड़ा है मेरे पास। और यही परमेश्वर ने हमें और आपको सिखाया है। जीसस ने कहा मेरा राज्य एक औरत के समान है जिसने एक खमीर लेकर 3 पसेरी आटे में मिलाया और होते होते सब आटा क्या बन गया, खमीर बन गई। जब आप घर में दही बनाती हैं, कैसे बनाती हैं? बोलो। दूध में लस्सी डाल के फिर क्या करते हैं? आ जाओ, मेरे को सीखना है कैसे बनाते हैं। कैसे बनाते हैं बताओ तो। दूध को ये सर्दी है तो थोड़ा सा कोसा कर लेते हैं। हाँ। उसमें दही या मक्खन थोड़ा सा डाल देते हैं। हाँ। और ऊपर से कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। फिर क्या करते हैं? कितनी देर बन जाता? कितनी देर लगती बनने में? कम से कम 8 या 9 घंटे। बीच बीच में चेक करते हैं उसको? नहीं जी, हिला के देखते हैं बीच? नहीं जी, सुबह ही देखते हैं। अगर ना बनी तो विश्वास है बन जाएगी। सुनो, मैं सुनो क्या बता रहा हूं। एक औरत जब दूध लेती है, उसमें दही मिलाती है, उसको मालूम है कि मुझे 8-9 घंटे शांति रखनी है और मुझे दोबारा हाई बनूंगी कि नहीं, मुझे ये चेक नहीं करना क्योंकि वो बन जाएगी। हाँ या ना? मुझे सिर्फ क्या करना है, गर्म करना है। दही दूध लेना है, हल्का गर्म करना है, दही मिलानी है, उसे हिलाना है या कुछ भी ऐसा जो भी आप करते जैसे बनाते, उसके बाद मुझे ढक कर रख देना है। अगर आपको बहुत जल्दी हो, कहीं आपने जाना हो, आपको दही खानी है, आप जमा सकते हो उसको 5 घंटे 3 घंटे में, हिला के जोर जोर से, कुछ बात डाल के बीच में, ज्यादा गर्म कर दो, ठंडा कर दो। ये क्रिश्चियन लोगों की हालत है। जब परमेश्वर ने आपको जो चीज तीसरे साल देनी है, आप रो लो, आप पीट लो, आप उल्टे हो जाओ, आप सीधे हो जाओ, उसने तीसरे साल ही देनी है। आपको जल्दी हो सकती है, आप रो सकते हैं, 40 के बजाय 400 रोजा रख लो, लेकिन एक टाइम है जब परमेश्वर ने आपको सब चीजों को देना है। संसारिक आम आपको, मुझको, इंसान को, एक बंदे को मालूम, औरत को मालूम है कि जब मैं दही बना रहा हूं तो मुझे पेशेंस रखना है 9 घंटे। पर एक स्पिरिचुअल आदमी इस बात को नहीं समझता। वो आज अभी प्रेयर करके जाएगा और रात को एक्सपेक्ट करेगा मेरा सारे काम सुबह तक हो जाने चाहिए। एक औरत को कॉन्फिडेंस है कि जब मैंने दही जमा दिया तो ये जम जाएगा, सुबह उठूंगी काम ठीक होगा, क्योंकि मैंने सही रीति से जमाया, सब कुछ गर्म भी उतना ही किया है, खट्टा भी असली वाला डाला है, ठीक किया, सब कुछ दूध भी सही था, तो हो जाएगा। जीसस ने क्या कहा? मेरा राज्य इसी के समान है। तुम क्या करो, जो सही चीज है उसे कर दो, उसे जमाना मेरा काम है। तुम्हें दही पर कॉन्फिडेंस है कि वो जम जाएगी, लेकिन अपने यीशु मसीह पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं जो प्रार्थना कर रही हूं, मैं जो रोजे रख रही हूं, मैं जो खुदा के राज्य में बना हुआ हूं, मेरा काम होगा कि नहीं होगा। औरत को कॉन्फिडेंस है दही जम जाएगी, विश्वासी को कॉन्फिडेंस नहीं कि मेरी प्रार्थना का जवाब आएगा कि नहीं आएगा। अगर आप हर 2 घंटे में दही को हिला के देखेंगे, वो नहीं बनेगी, खराब हो जाएगी। इतने इंपेशेंट क्यों? इतनी काली किस बात की है? कहीं जाना है, कोई और खुदा ढूंढा हुआ है तो चले जाओ। इतनी जल्दी क्यों, इतनी काली क्यों मचाई हुई तुम लोगों ने? परमेश्वर ने कहा मेरा राज एक बीज के समान है। जब एक व्यक्ति ने बोया, वो नहीं जानता किस तरह से धरती ने उसे उगाया और वो उसमें अंकुर लगा, बाल लगी, वो हंसियां लगा और वो काटने योग्य हो गया।
उसी तरह परमेश्वर ने कहा मेरा राज है। जब तुम मेरे वचन को अपनी जिंदगी में बो दोगे, जब तुम मेरा वचन लोगे और उसे अपनी लाइफ में पूरा करोगे, तुम नहीं जानते टाइम आएगा जब वो वचन फूटेगा, वो बड़ा होगा और फल लाने योग्य हो जाएगा बहुत जल्द। एक किसान को भी मालूम है, मैंने बीज डाला है, वो अगले सुबह ही नहीं आके देखता कि इसमें से बालें निकली, अंकुर फूटा के नहीं। वो भी उसे मालूम है इतने टाइम में इसकी जड़ फूटेगी, इतने टाइम में बड़ा होगा, इतने टाइम में ऊपर आएगा, इतने टाइम में पकना शुरू होगा, अब उसको पानी देना है, अब उसको खाद देनी, उसको भी मालूम है। तो परमेश्वर ने कहा क्या तुम्हें मालूम नहीं? एक किसान अगर धीरज रखता है, एक औरत जब खमीर करती है आटे को या दही को, दूध को, वो धीरज रखती है, तो तुम लोग धीरज क्यों नहीं रख सकते? तुम्हें मालूम है अगर उनको बनने में टाइम लगता है तो तुम्हारी जिंदगी बनने में भी टाइम लगता है, अगर आपने जेन्युइनिटी में बनानी है तो, अगर चट्टान के ऊपर घर बनाना है तो। हालेलुया। अगर रेत के ऊपर बनाना है तो रातों रात बन जाएगा, लेकिन जब आंधी और तूफान आएंगे वो घर ढट जाएगा, खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अगर जीसस के वचन आपको मालूम हो जाएं कि उसने कहा मेरा राज्य उस औरत के समान है जिसने एक खमीर लिया और 3 पसेरी, यानी 2-3 किलो आप लगा लो, मैं आपको समझाता हूं, 1 किलो 2 किलो आटे में मिला दिया और होते होते सब आटा क्या हो गया? खमीर हो गया। उस औरत को कॉन्फिडेंस है मैंने खमीर मिला दिया, मेरा आटा खमीर बन जाएगा। मैंने दही मिला दिया दूध में, अब मेरा दूध दही बन जाएगा। लेकिन मुझे पेशेंस रखना है, मुझे 9 घंटे उसको ढक के रखना है, उसको हिलाना नहीं, खराब नहीं होने देना। तो परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य इसी के समान है। आज जो तुम्हारे लिए सही है वो तुम करना शुरू करो। वो क्या है? वो प्रार्थना है। वो क्या है? वो पवित्रता ही है। आपकी एक रॉन्ग रिलेशनशिप उसको हिलाने, दूध को हिलाने के समान है। आपका प्रेयर ना करना, सिगरेट, दारू, शराब पीना उस दूध को हिलाने की तरह है। फिर आप 9 घंटे बाद जब चेक करेंगे बोलेंगे भाई दे तो जमी नहीं, तुमने हिलाया ना उसको बार बार। तुम संडे चर्च में आ रहे थे, लेकिन जैसे तुम्हें पता चला कि मुझे एक बड़ा ऑर्डर मिलने वाला है दुकान में, तुमने चर्च आने का प्रोग्राम खत्म कर दिया, तुमने हिला दिया। जो आज सही है तुम्हारे लिए वो कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? अगर तो कर रहे हो तो परमेश्वर ने कहा बस वही तुम्हारा काम है। उस औरत, अगर वो औरत रात को सोची पड़ जाए, यार दही किमें बनू, किमें टेंशन ले लेवे रात में कि बनूगी कितना, तो समझ, उसकी केमिकल कंपोजिशन समझ नहीं आ सकती, पर उसको ये मालूम है हो जाएगा। आप मिरेकल के केमिकल कंपोजिशन नहीं समझ ले कैसे हो गया, लेकिन आपको ये मालूम है हो जाएगा कि ये हीलिंग हो जाएगी। कैसे होगी? क्या, कौन सा बैक्टीरिया, कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा वायरस, कौन सा कैंसर का कीटाणु जाएगा, ये आपको मालूम ना हो, पर आपको मालूम है हो जाएगा। जीसस ने कहा मेरे वचन सिंपल पावरफुल हैं, जो आज तुम्हारे लिए सही है वो करो। किसान के लिए आज सही क्या है? कि बीज लेके आना है। कल सही क्या है? बीज बोना है। परसों सही क्या है? पानी देना है। फिर सही क्या है? वेट करना है। जो रोज सही है वो करता जाता है और फल लाता जाता है। आपके लिए सही क्या है स्पिरिचुअल लाइफ के लिए? क्या आपने कभी सोचा है कि नहीं सोचा कि आज मैंने प्रेयर की कि नहीं की? क्या आज मेरी पवित्रता का लेवल कैसा है? आज मैंने मोबाइल पर कितना टाइम वेस्ट किया? आज मैंने फास्टिंग की? आज इस हफ्ते मैंने कितनी की? मैंने बाइबल पढ़ी है कि नहीं? मैं चर्च जा रहा हूं कि नहीं? मेरे मन की स्थिति कैसी? मैं नफरत में तो नहीं हूं, चुगलखोर तो नहीं हूं, निंदक तो नहीं हूं। यह है जो आपने करना है। और जिस फल के बारे में आप सोच रहे हैं वो जीसस का काम है, वो आपको देगा। उसने कहा अगर तुम मुझ में बने रहो तो फल लेके आओ। आपने सेब के पेड़ को कभी जोर लगाते तो नहीं देखा कि मैं फल ला रहा हूं भाई, आजकल सीजन चल रहा है, मेरे फल आ रहे हैं, जोर लगा हुआ, टानी लाल हुई पड़ी? कभी भी नहीं। कहता जस्ट मुझ में क्या करो? बने रहो और मजे से फल लेके आओ। जस्ट मुझ में बने रहो, मेरी बातें तुम में बनी रहें तो फल लेके आओगे। जीसस के वर्ड्स पावरफुल हैं। उसने कहा मेरा राज्य उसी
राई के दाने के समान है, जब बोया गया तो छोटा था, लेकिन जब बड़ा हुआ तो सबसे बड़ा हुआ। हालेलुया। आज सही क्या है, आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? आज करेक्ट क्या है, आज आपको क्या करना चाहिए? आपको मालूम है आपको उस गलत चीज से बाहर आना है, लेकिन तब भी आप ढीठ बने बैठे, तो आप अपने फल को खुद रोक रहे हैं, परमेश्वर नहीं। आपको मालूम है आपको ये चोरी नहीं करनी, आपको मालूम है आपको ये गद्दारी नहीं करनी, लेकिन फिर भी आप कर रहे हैं और खुद अपनी उस दूध को हिला हिला कर चेक कर रहे हैं और उसको खत्म कर रहे हैं और खराब कर रहे हैं। ना तो वो दूध की कैटेगरी में बाद में आएगा और ना दही की कैटेगरी में आएगा। इसलिए परमेश्वर ने कहा जो लोग क्रिश्चियन होके भी पापों को छोड़ेंगे नहीं, वो नमक के समान होंगे, जो खराब होगा वो किसी काम के नहीं बल्कि पैरों के नीचे आने के काम आएगा। सेब का पेड़ सूख जाए तो फर्नीचर बना दोगे, अंगूर की बेल अगर सूख जाए तो क्या करोगे? सिर्फ जलाओगे। इसलिए जीसस ने कहा मैं सेब का पेड़ नहीं हूं, मैं क्या हूं? मैं अंगूरों की बेल हूं। बने रहोगे तो बहुत फल लेके आओगे। सेब कभी आपने नहीं देखा होगा 1 लाख रुपए किलो बिक रहा है, पर अंगूर, उनका रस, वो बोतलें 2-2, 4-4 करोड़ के भी बिकती हैं अगर आप सर्च करेंगे तो। हालेलुया। अगर तुम बने रहे तो बहुत कमाल के होगे, लेकिन अगर तुम बने नहीं रहे तो बिल्कुल नीचे, सीधे ही सूख जाओगे और जला दिए जाओगे। हालेलुया। आपको यीशु मसीह में अपने पड़ोसी को बोलो मुझे बने रहना है, मुझे इंतजार करना है, जो आज सही है उसे करते जाना है। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है कि वो फल मुझे देगा, मैं फल लेके आऊंगी। आमीन। ऊंची आवाज में, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ, बोलो आज जो सही है मैं करूंगा और फलों को लेके आऊंगा। मांगो ऊंची आवाज में, थैंक यू जीसस। आमीन। मरकुस 4 उसकी 26 से 29 और 28 आयत को मैं पढ़ूंगा आपके सामने। 26 को पढ़ेंगे। फिर उसने कहा परमेश्वर का राज्य ऐसा है जैसे कि मनुष्य भूमि पर बीज छींटे, रात को सोए दिन को जागे और बीज ऐसे उगे कि वो ना जाने। पृथ्वी आप से आप फल लाती है, पहले अंकुर तब बाल तब बालों में तैयार दाना। अब सुनो ध्यान से, कहता पृथ्वी क्या करती है? अपने आप से क्या करती है? पहले उसके अंकुर यानी उसका जो सीड है वो फूटता है, तब बाल यानी उसकी बालें निकलती हैं, तब तैयार दाना। अब किस चीज से बनाए गए हैं? किस चीज से? वो मिट्टी किस ग्रह की थी? वो चंद्रमा की मिट्टी थी कि मार्स के मंगल ग्रह की थी कि शुक्र की थी? किसकी थी? हाँ, कई जगह तो मिट्टी है ही नहीं, गैसेस हैं। आप किसकी मिट्टी से बनाए गए? इसी धरती की मिट्टी से परमेश्वर ने आपको अपने हाथों से गूंथा और जीवन का सांस फूंका। सारी चीजों को परमेश्वर ने अपने शब्दों से बनाया, मछलियों को, कुत्तों को, बिल्लियों को, जानवरों को, पेड़ों को, हर एक चीज जो आप देखते हैं। लेकिन आप एक ऐसे हैं जिसे परमेश्वर ने अपने हाथों से मिट्टी को गूंथकर अपने जीवन के सांसों को फूंक कर आपको बनाया। और जिस पृथ्वी की परमेश्वर बात कर रहा है उसमें लिखा वो अपने आप से फल लाती है। आपकी लाइफ को डिजाइन इस प्रकार से किया गया है। आपको पृथ्वी से इसलिए, परमेश्वर किसी और चीज से भी आपको बना सकता था, उसने आपको पृथ्वी से इसलिए बनाया ताकि आपके ये वचन आपके साथ रिलेट कर सकें कि पृथ्वी अपने आप फल लाती है।
परमेश्वर ने कहा आप पृथ्वी से बनाए गए हैं, आपको डिजाइन किया गया है इस प्रकार से आप अपनी जिंदगी से फलों को लेके आएंगे। जस्ट करना क्या है वो परमेश्वर ने आपको बता दिया। उसने कहा कि अगर तुम सिर्फ मुझ में बने रहो तो तुम डिजाइन्ड हो फल लाने के लिए। तुम्हें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। उसका केमिकल लोचा क्या है, दही कैसे बनती है, खमीर कैसे बनता है, ये पेड़ कैसे उग जाएगा, छोटा सा बीज है इतना बड़ा कैसे हो जाएगा, कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन तुम्हें बस वो करते रहना है जो तुमको करने के लिए बोला गया है, क्योंकि जो पृथ्वी है वो अपने आप से फल लाती है। तुम्हारी लाइफ में अगर फल देखना चाहते हो जो सही है उसे आज करना शुरू कर दो। प्रार्थना नहीं करते करो, रोजे नहीं रखते रखो, चर्च नहीं जाते जाओ, टाइट नहीं देते दो, जो कुछ सही है उसे करो। बाइबल में लिखा तुम अपने आप से फल लाना शुरू कर दोगे। आज इन जीसस नेम मैं आपकी लाइफ पर घोषित करता हूं, फलों को लेके आने के लिए आप अनॉइंटेड हैं आज इन जीसस नेम। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च मेरे को। हालेलुया हालेलुया। आप जीसस के वचनों को समझ रहे कि नहीं, और ये आपकी लाइफ में काम कर रहे हैं कि नहीं? आपको समझ आ रही है कि फल लाना मुश्किल काम नहीं है। मुझे कर्जे से निकलना है मुश्किल नहीं, मुझे फाइनेंशियली ब्लेस्ड होना है मुश्किल नहीं, चंगियाई चाहिए मुश्किल नहीं, मुझे अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, फैमिली को श्रापों से आजाद करना है, गरीबी से निकालना है मुश्किल नहीं। जो आज सही है वो मुझे करते जाना है, क्योंकि मैं अपने आप से फल लेके आऊंगा। मैं पृथ्वी से रचा गया हूं, मेरा डिजाइन इस तरह से किया गया है, फल आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। अब पृथ्वी में तुम ऊंट कटारे बीज दो चाहे तुम फल बीज दो, निकलेंगे दोनों। जंगली बीज बीज दो या सेब बीज दो, निकलेंगे दोनों। अब आपने देखना है कि आप अपनी लाइफ में क्या बो रहे हैं। क्या आप परमेश्वर के वचन को बो रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की शिक्षाओं पे चल रहे हैं? तो आप अच्छे फल को लेके आएंगे, क्योंकि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल और निकम्मा पेड़ निकम्मा फल लेके आता है। और परमेश्वर ने कहा तुम एक पेड़ के फलों से उसे पहचान लोगे ये अच्छा है कि बुरा है। हालेलुया। तो करना क्या है? अगर मैं चाहता हूं मैं फल लेके आऊं तो कोई भी वो फल हो, वो मेरी फैमिली की ब्लेसिंग हो, मेरी मैरिज हो, एनीथिंग जो आपकी लाइफ में आपको चाहिए, जस्ट जो आज सही है आपको करना शुरू करना है और कॉन्फिडेंस रखना है। बार बार हिला के नहीं देखना है। औरत को कॉन्फिडेंस है, तुम्हें नहीं। किसान को कॉन्फिडेंस है, मैंने बो दिया फसल आएगी, लेकिन तुम्हें नहीं। इसलिए परमेश्वर ने बाइबल में लिखा मत डर मैं तेरे साथ हूं, मत घबरा। क्योंकि तुम्हारे घबराने से, बार बार चेक करने से होगा कि नहीं होगा, सोचने से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम खराब कर दोगे चीज को। आज से जो सही है उसे करो। फैमिली प्रेयर नहीं है, जाके सेट करो। फैमिली प्रार्थना में नहीं बैठती, 2 घंटे रोज बैठो प्रार्थना में, रोज 1.5 घंटा बैठो प्रार्थना में फैमिली के साथ। पर्सनल प्रेयर नहीं है, रोज पर्सनल प्रार्थना करनी है 1 घंटा कम से कम, जहां आप अकेले हो परमेश्वर के साथ। हालेलुया। जो कुछ आपको करना चाहिए आज से आप उसको करना शुरू करो। फल की चिंता परमेश्वर पे छोड़ो, ऐसा फल लाएंगे आप और भरा होगा आपका जीवन फलों के साथ। आमीन। चाहे वो सूखा हुआ क्यों नहीं है, अभी टाइम आने वाला है आपका फल लाने के लिए। आमीन। ऊंचे वाला चाहिए चर्च। आमीन। मैंने कहा ऊंचे वाला चाहिए चर्च। अपने हाथों को उठाओ, वायदा करो जो कुछ सही है वो मैं आज से करूंगा, जो कुछ गलत है आज से छोड़ता हूं, ताकि मैं फल लाके शर्मिंदगी से आजाद होके अपनी फैमिली की अगुवाई कर सकूं। तेरे नाम की खुदावंद अगुवाई मुझे हो और मैं अपने परिवार के, अपने लोगों की कर सकूं, बरकत पा सकूं, गवाही दे सकूं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में मांगते आमीन। हो चाहिए बरकत आपकी। मैंने कहा आमीन। हो चाहिए बरकत आपकी है। हालेलुया। तारीफ करो जोर से।